हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1683 अ मैन लॉसेस 1/9 ऑफ हीज सेलिंग प्राइस। इफ़ ही सेल इट फॉर ₹2244, व्हाट विल बी हीज गेन %। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर एक आदमी किसी आर्टिकल को 1683 रुपीज़ पे बेचता है तो उसे लॉस कितना होता है, 1/9 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/9 उसको लॉस होता है। अब आगे बोला अगर उसको वो 2244 रुपीज़ में बेचता है तो उसे कितना % प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला है लॉस जो हो रहा है 1/9 है सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 1683। ठीक है, तो जो लॉस निकलेगा इसका ही निकलेगा 1683, इसका 1/9। तो 1/9 अगर 9 निकालूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, 187 रुपीज़। ठीक है, ये जो आया है ये हमारा क्या आया है, ये लॉस आया है। ठीक है, अब हमारे पास लॉस पता लग गया और सेलिंग प्राइस पता लग गई है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 1683 में 187 को, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 1870 रुपीज़। ठीक है, अब ये बोला है कि अगर उसको बेचता है वो 2244 रुपये में। अब अगर सेलिंग प्राइस हमारा 2244 है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, 374 का, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट % कैसे निकलता है, प्रॉफिट हमारा कितना है 374 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 1870 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 187 से कैंसिल करा ये 2 हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क in 18 days and B can do 1/3 of the work in 30 days working together. In how many days will they complete 40% of the work? अब इस क्वेश्चन में बोला है कि A जो है किसी काम का 2/5 भाग 18 दिन में करता है, B उसी काम का 1/3 भाग जो है वो 30 दिन में करता है। ठीक है, अब अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 40% काम को कितने समय में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो A जो है, ठीक है, ए किसी काम का 2/5 कितने टाइम में करता है, 18 दिन में। तो ए का अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 18 इंटू ये 5/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45। ये उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। इसी तरीके से अगर मैं बी का निकालूं तो 30 गुना इसका उल्टा कर देना है आपको, 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/1, तो ये करता है 90 दिन में। ठीक है, अब हमें दोनों का पता लग गया कि दोनों किसी काम को कितने दिन में करते हैं। अब बोला अगर वो दोनों एक साथ काम करना चालू करते हैं तो 40% काम को कितने समय में करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालते हैं, 1/45 और 1/90। एलसीएम तो हमारा 90 आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 और ये 1, 3/90 कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। ठीक है, ए और बी किसी काम को, ठीक है, कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे साथ मिलकर, और एक दिन का काम कितना है इनका, 1/30 है। ठीक है, एक दिन में वो इतना काम करेंगे। अब 40% की बात हुई तो 40% का मतलब होता है 40/100, काटूंगा इसको तो आएगा 2/5 आ जाएगा। अब इतने काम को वो कितने समय में करेंगे, तो इसको इससे भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे 1/30 से, तो 2/5 गुना 30/1, 5 से काटा 6 हो गया, 6 दूनी 12, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिनों में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% ऑन अ बिल वॉज ₹23.40। द अमाउंट ऑफ द बिल बिफोर द डिस्काउंट वॉज। अब इसमें ये बोला है कि ये हमें जो ये डिफरेंस दे रखा है 23.40, ये किसका है, एक सिंगल डिस्काउंट है 35% और सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 15%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये आ रहा है। तो पूछा है कि बिल कितने का था डिस्काउंट से पहले। ठीक है, तो अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है तो इसका हम सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इसका अगर मैं सिंगल
डिस्काउंट निकालूं तो कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे 20 + 15 - 20 × 15 अपॉन में 100। ये अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा तो ये सिंगल डिस्काउंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस इसको काटेंगे 1 और ये आ गया 5 और ये 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 32, ठीक है। अब हमें ये जो दे रखा है 23.40, ये 35% और 32% का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 23.40, तो ये कितना आ रहा है 3%। तो किसी भी अमाउंट का ये 3% है 23.40, ठीक है। तो x ले लिया मैंने उसे, तो x का अगर मैं 3% निकालता हूँ तो मेरा ये आना चाहिए 23.4, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो कितना आएगा 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 और 100 उधर जाके गुना हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7.8 × 100, 780 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹28,000 इज इन्वेस्टेड एट दी 10% पर एनम for 3 years compounded annually. What is the percent gain at the end of 3 year correct to 1 decimal place? अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। बताना है कि 3 साल बाद कितने % का वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास 28,000 रुपये जो दे रखा है वो प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और टाइम कितना है 3 ईयर है, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसको करने के लिए आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली अमाउंट का, जो होता था हमारा P1 + R/100 की पावर n। यहाँ सारी वैल्यू रखेंगे, आपको R भी दे रखा है, P भी दे रखा है, N भी दे रखा है, और सॉल्व करके हमारा अमाउंट आ जाएगा। और बाद में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जो आएगा उसको अमाउंट में से माइनस कर देंगे और बाद में उसका %। ये लंबा हो जाएगा मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए, अगर आपको 3 साल का निकालना है तो आपको जो रेशो लेना होता है वो लेना होता है 3:3:1 का, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास टोटल प्रिंसिपल 28,000 दे रखा है, तो पहले 28,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 28,000 का 10% हमारा हो गया 2,800। फिर इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। पहले आपको करना क्या है, यहाँ देखते हैं। पहले 28,000 का 10% निकाला तो 2,800 आ गया। अब इसका 10% निकालेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रेशो हमने ये लेना है अगर 3 साल का बोला है तो, और 2 साल का बोला है तो हमें 2:1 का रेशो लेना है, ठीक है। ये 2 ईयर के लिए है और ये 3 ईयर के लिए है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो रेशो लिया है उसको इससे मल्टीप्लाई, पहला हमारा 2800 था उसको 3 से गुना कर देना है। सेकंड हमारा 280 था, इसको भी 3 से गुना करना है। लास्ट का रेशो 1 है तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8,400, फिर प्लस कर देना है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 840, फिर प्लस ये आएगा 28। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा कितना आ रहा है, ऐड करने पे 9,268, ठीक है। ये आ रहा है। ये जो आएगा हमारा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था कि व्हाट इज़ द % गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर करेक्ट टू दी 1 डेसिमल प्लेस। तो ये कितने % है, तो कैसे निकालेंगे, 9,268 बटे में हमारा जो स्टार्टिंग का प्राइस था 28,000 गुना 100, ठीक है। इस पूरे को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 33.1% आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टी इज़ इंक्रीज 40%, ठीक है। चाय की जो कीमत है वो 14% इंक्रीज होगी। व्हाट % करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड बी द कंजप्शन बी डिक्रीज सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन दी एक्सपेंडिचर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ हमारा कितना 40% अपॉन में 100 + 14। इंक्रीज़ हुआ है तो आपको प्लस करना है और डिक्रीज़ होता तो यहाँ पर माइनस करते इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 114 इंटू 100, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 57, तो ये 700 बटे में 57। अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो आएगा 12.3%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला है
2 vessels A and B contain a spirit and water in the ratio 5:4 and 2:7 respectively। दो बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन में स्पिरिट और पानी वाटर का जो रेशियो है वो 5 और 4 का है, और दूसरे बर्तन में जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो 2:7 का है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड देयर कंटेन बी मिक्स टू गेट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 16:29। तो इसमें बोला है कि इसको किस रेशियो में हम मिलाएं, ठीक है, कि जो स्पिरिट और जो वाटर है उसका रेशियो 16:29 का हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्पिरिट और वाटर का रेशियो दे रखा है तो आप किसी भी एक का ले लीजिए। मैं स्पिरिट का रेशियो ले लेता हूँ, तो 5 और 4 का दे रखा था यहाँ, तो 5/9 हो जाएगा। आपको दोनों का टोटल करके नीचे लिख देना है। ऐसे यहाँ पर 2/9 हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट वाले का लूँगा तो 16 में कितना हो जाएगा, 16 हो गया ये दोनों का सम 45, ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। मतलब कि अगर इसको मैं लिखूँ 16 - 45 - 2/9 तो एलसीएम हमारा 45 ही आएगा, और ये होगा 16 - 10 तो ये कितना हो जाएगा, 6/45 हो गया, ठीक है। ये तो इसका आ गया। अब ऐसे इन दोनों को माइनस करके लिख देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/9 - 16/45, ठीक है। तो इसका एलसीएम लूँगा तो 25 में से 16 गए, 25 में से अगर 16 गए तो हमारे 9 बचे, तो 9/45 हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को लेना है, रेशो में लिख देना है, ठीक है। 16/45 इज़ टू 9/45, 45 तो कॉमन आ रहा है, तो 6:9 आया, कैंसिल हो रहा है, और 2 और ये 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। दो नंबर है 3 और 5 के रेशो में। तो पहला नंबर हमारा हो गया 3x और दूसरा नंबर हमने ले लिया 5x। अब इन दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ठीक है। HCF इंटू LCM ये दे रखा है हमें 26,460, ठीक है। हमें बताना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उनकी डिजिट का सम क्या होगा। तो एक रिलेशन ये होता है हमारा कि जो A इंटू B दोनों नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और HCF और LCM इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा 3x है, ये 5x है, ये 26460 है, तो ये कितना हो जाएगा 15x² इक्वल टू 26460। तो x² कितना आ जाएगा 26460/15, कैंसिल करूँगा इसे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1764 आएगा, ठीक है। अब x² है तो यहाँ ये जो x आएगा अंडर रूट में हो जाएगा 1764, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 42 का। तो x की वैल्यू हमें पता लगी 42, ठीक है। तो जो पहला नंबर था वो क्या था हमारा 3x था, तो 3 × 42 हो जाएगा। दूसरा था 5 × x 5 × 42, तो बड़ा नंबर तो हमारा ये वाला होगा b वाला, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 21, तो 210 है। इनकी डिजिट का सम कितना हो जाएगा 2 1 और 0 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज़ 68। ठीक है, क्लास में 50 बच्चे हैं जिसमें से 20 बच्चों का जो एवरेज था, ठीक है, एवरेज कितना दे रखा था 68। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 × 68 कितना होता है हमारे पास 1360 हो गया। आगे बोला 18 बच्चों का जो दे रखा है मार्क्स दे रखा है एवरेज मार्क्स वो है 73। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे मेरे पास कितने, ये आगे मेरे पास 1314। अब आगे बोला और रिमेनिंग का जो रेशो एवरेज दे रखा है वो है 58। रिमेनिंग कितने बचे, अब 12 बचे, 50 थे, ठीक है, वो दे रखा है 58। तो 12 × 58 करेंगे तो हमारा 690 आ गया। अब टोटल कितना हो रहा है, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं इनके उसको कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 3370, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज पूछा है। तो टोटल पूरी क्लास के टोटल हमारे पास पता लग गया 3370 है, और टोटल बच्चे कितने हैं 50 है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा ये आएगा 67.4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है अ सिलेंडर ऑफ अ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन।
अब इसमें ये बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके कोन बनाया है, ठीक है, इसको मेल्ट करके कौन बनाया है, उसका रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों का रेडियस डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट होगी, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रेडियस दे रखा है इसका 5, तो 5 × 5, हाइट है 8, तो 1/3 इंटू रेडियस हमारे पास 4 है, तो 4 × 4, हाइट हमारा h1 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कैंसिल करा 2 हो गया, 2 से ये करा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो हाइट आएगा इसका वो आएगा 55 × 5 × 3/2, 25 × 75/2, तो ये कितना हो जाएगा 37.5 इसका हाइट होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अ कार ट्रैवल 150 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक कार है जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ 15 किलोमीटर पर आवर लेस। अब हमें नहीं पता उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड हमने ले ली है वो x किलोमीटर पर आवर ली है, और आगे बोला अगर 15 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो उसे 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो पूछा है उसकी ओरिजिनल जो स्पीड है वो क्या थी, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड x है, डिस्टेंस तो हमारा सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना 150 किलोमीटर, तो टाइम जो होगा, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। ओरिजिनल टाइम हमारे पास ये लगना था, और आगे बोला है कि अगर वो स्पीड जो है 15 किलोमीटर कम कर देता है, 15 किलोमीटर पर आवर की कम कर देता है, तो x में से 15 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसे टाइम जो है 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट है, ठीक है। तो 150 अपॉन में x माइनस 15 माइनस 150 अपॉन में x इक्वल टू 30 मिनट, तो उसको आवर में चेंज करा तो 30 अपॉन में 60 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और एक और है आंसर इसका कि आप ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये 150x माइनस 150x और प्लस इसको करा तो 2250 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 1/2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 4500। यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है। 75 अगर यहाँ पुट करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो इसका आंसर जो होगा 75 होगा, ठीक है। अगला है, इसमें बोला अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 50 एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस इन किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो ट्रेन है, ठीक है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 की स्पीड से करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की, और जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, और जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो पूछा है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है, टोटल निकाल सकते हैं 20 + 30 + 50 करके, लेकिन टाइम कैसे निकलेगा, इनको डिवाइड करना है, टाइम t1 निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 20 अपॉन में 40 कैंसिल किया तो 1/2 हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला टाइम आ गया। दूसरे के लिए हम निकालेंगे t2, तो ये इसका आएगा 30 अपॉन में 50, तो 3/5 आवर हो गया। ऐसी t3 निकालूंगा तो 50 अपॉन में 75 कैंसिल किया तो 2 अपॉन में 3 आवर हो गया। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो था टोटल डिस्टेंस, तो 20 + 30 + 50 100 हो गया, और टोटल टाइम कितना है 1/2 + 3/5 + 2/3। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा नीचे वाले को एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो हमारा आ रहा है कितना 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, और 6 × 18 हो जाएगा, और ये हमारा 2
दाम 20 हो जाएगा, ऊपर का तो 100 ही रहेगा, तो ये 30 जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3000 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 53 आ रहा है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा डेसिमल के में तो आएगा 56.6, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा ये किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पीआरटी के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।